अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका राज गल्फ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की 3 बड़ी खबरें जो हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी दोस्तों वीडियो को लाइक करते हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चलिए दोस्तों भी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों आज की पहली खबर जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से है। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता ही है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ऑनलाइन मशीनें लगा दी गई हैं, जहां पर आप जाकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो रिन्यूअल करवा सकते हैं। ये इसलिए किया गया है कि कुवैत के जो सर्विस डिपार्टमेंट था वहाँ पर भीड़ ज़्यादा तादाद में हो जाती थी, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया कि जो मशीनें हैं वो अलग अलग इलाकों में लगा दी जाएँ, जिससे कि लोग वहाँ पर जाकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो रिन्यूअल करवा सकें, जिससे कि जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर भीड़ कम हो सके। और आगे आज की जो अपडेट है उसमें आगे ये बताया गया है कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हाई अधिकारी हैं उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी 5 साल होने की सिफारिश की है, यानी कि जो वैलिडिटी है वो 5 साल होने की सिफारिश की है। और आगे उन्होंने कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस ख़त्म होने से पहले गैर मुल्की का अगर रेसिडेंसी ख़त्म हो जाता है तो ऐसी सूरत में ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा। और आगे उन्होंने ये बताया है कि अगर कोई गैर मुल्की ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करता है और उसका रेसिडेंसी उसको रिन्यूअल करवाना है यानी ख़त्म हो जाता है, तो जब तक वो ट्रैफिक खिलाफ वर्जी जो आई है उसके ऊपर वो अदा नहीं करता है, जब तक उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपने कोई भी ट्रैफिक खिलाफ वर्जी की है और आपका जो रेसिडेंसी है वो ख़त्म हो जाता है, तो जब तक आप ट्रैफिक जुर्माने अदा नहीं करते हैं जब तक आपका रेसिडेंसी जो है वो भी रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। तो ये एक अपडेट थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत में डोमेस्टिक वर्करों को काम पर रखने की लागत केडी 750 से बढ़कर केडी 1200 हो गई है, यानी कि जो लागत है वो बढ़ गई है। ये लागत क्यों बढ़ी है इसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। अल जरीदा ने डेली इजराय के हवाले से बताया है कि अगर कोई भी डोमेस्टिक वर्कर यानी कि घरेलू कामगार अपने इन्फोन्सर यानी कि अपने कपिल को चेंज करता है, बदलने की सूरत में भी जो लागत है वो भी बढ़ा दी गई है। यानी कि अगर कोई डोमेस्टिक वर्कर वो अपने कपिल को चेंज करना चाहता है तो उसकी जो लागत आएगी वो आएगी 1500 कुवैती दिनार, यानी कि जो लागत है वो भी बढ़ा दी गई है इन्फोन्सर चेंज करने पर भी। ये इसलिए किया गया है कि इथियोपिया और नेपाल जैसे कई देशों ने कुवैत में अपने घरेलू कामगारों को भेजना बंद कर दिया है, यानी कि डोमेस्टिक वर्करों को भेजना बंद कर दिया है, जिससे कि ये मुश्किलों का सामना जो कुवैत को है वो करना पड़ रहा है कि जो बाकी जो मुल्क भेज रहे हैं उनके जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनकी जो लागत है वो बढ़ा दी गई है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत में एक 48 साला इंडियन शहरी को मंगब के इलाके में खुले यार्ड में मरे हुए हालत में पाया गया है। शरीर को फोरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है। अकॉर्डिंग तहकीकात के मुताबिक इस शख्स को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। सिक्योरिटी जराये ने इस हवाले से तहकीकात शुरू कर दी है।